गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको 5th सेमेस्टर की बेसिक मैथमेटिक्स को आज करा रही हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बहुत सारे करा दिए हैं आपको। आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसमें है, परसेंटेज है और इसमें करा दिया है। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस में हर चीज़ कंबाइंड किया है, एक एक चीज़ किया है। और जैसे इसका क्वेश्चन जब हम लोग सेट किए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस में हमारा 20 क्वेश्चन है, उसमें हमने सब कुछ को इंक्लूड किया है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका परसेंटेज है, और उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आपका बेसिक मैथमेटिक्स में, जो भी सिलेबस में आपके पूरे चैप्टर्स आते हैं, वो जितने चैप्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे एक एक करके चैप्टर्स जो है वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए डिस्काउंट है, परसेंटेज है, नंबर ऑफ सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और बेसिक अलजेब्रा, वॉल्यूम और एनालॉगी। हमने क्या किया है कि एनालॉगी से भी क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि वो आप लोग ईजिली वे में कर सकते हैं और आप लोग जानते भी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सेट किया है ताकि ऑब्जेक्टिव का जो आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। ठीक है, उसके बाद है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन, जो बिल्कुल ही कठिन नहीं है। आप एकदम आराम से एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब आराम से कर सकते हैं। अब आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनालॉगी। देखिए आपको 17th में लिया हुआ है ये सिलेबस में, और ये चैप्टर्स को मैं आज करा रही हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। देखिए ये चैप्टर्स का है, ये आपका एनालॉगी चैप्टर है। इसका मतलब क्या है, देखिए एक एक करके मैं इसका क्वेश्चंस आपको कर रही हूँ। चूँकि ये रिटन में था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। देखिए, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, और ये 4 ऑप्शन रहेगा। मैंने चारों ऑप्शन भी आपको एक एक करके दिया है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो 20 नंबर का है। अगर 20 नंबर का अगर सही हो जाए तो हमारा एक बहुत अच्छा से रिकवरी हो जाएगा। तो आज मैं आपको एनालॉगी का जो मैंने इसमें से भी क्वेश्चन सेट करके आपको दिया है, एक एक करके इसका जितना हो सकेगा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट है, तो इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू क्या होगा, कस्टमर है, कस्टमर नहीं होगा, क्रिमिनल, आपका मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे होता है आपका क्लाइंट। तो डॉक्टर, अगर डॉक्टर जो है वो पेशेंट से रिलेटेड होता है, तो जो लॉयर है, जो वकील है, वो किससे रिलेटेड होता है, क्लाइंट से रिलेटेड होता है। उसके क्लाइंट आते हैं तभी लॉयर का चलता है। तो किससे क्या रिलेटेड है वो इसमें दिखता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल, यानी फ्लावर फूल में, पेटल मतलब पंखुड़ी, ये सब होता है। तो इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू। अब बुक में क्या होगा, तो बुक में देखिए लिखा हुआ है पेजेस, कंटेंट्स, ऑथर, और उसके बाद है लाइब्रेरी। तो बुक्स में क्या होता है, जैसे फ्लावर्स में आपका पेटल्स है, तो बुक्स में क्या होगा, बुक्स में आपका पेजेस होगा। तो ये किससे क्या रिलेटेड है ये बताता है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस में हम आते हैं, तो लिखता है एज आर्मी इज रिलेटेड टू। देखिए आर्मी इज रिलेटेड टू लैंड, सिमिलरली नेवी इज रिलेटेड टू क्या होगा, नेवी किससे है, शिप, वार, वाटर, और आपका ये एडमिरल। तो ये हो गया कि आपका लैंड से रिलेटेड है आर्मी। आर्मी का मतलब है एयरफोर्स, जो आर्मी आपका है एयरफोर्स वाला। सेना किससे रिलेटेड है, जो आर्मी का है वो ज़मीन पे करते हैं। तो नेवी क्या है, नेवी जो होता है जो समुद्र में जहाज जाते हैं, समुद्र का जो नेवी मतलब समुद्र से रिलेटेड। तो नेवी कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा, वाटर से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये किस तरह से क्या रिलेटेड है वो आपको इसमें देखना है कि हमको क्या किससे रिलेटेड है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका कहता है चेयर इज रिलेटेड टू वुड, यानी चेयर किससे रिलेटेड है, वुड से। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन करके दिया है, बुक, प्रिंट, प्लेट, फूड। तो देखिए चेयर इज रिलेटेड टू वुड, तो अब उसके बाद क्या देता है कि चेयर इज रिलेटेड टू वुड देता है। तो एज चेयर इज मेड टू वुड, सिमिलर मिरर इज मेड ऑफ ग्लास। यानी चेयर जिस तरह से एक कुर्सी, चेयर एक कुर्सी अगर लकड़ी मतलब लकड़ी से बना है, तो हमारा ये क्या होता है, तो एज सिमिलर क्या होता है, एज सिमिलर क्या हो गया, मिरर जो है वो ग्लास से बनता है। तो ये चारों ऑप्शन इस तरीके से दिया है, यानी इसमें हम लोग का मिक्सअप है करके
कि किस तरीके से क्या दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है, जैसे यहाँ देखिए एक और क्वेश्चंस कहता है कि बुक इज रिलेटेड टू ऑथर। एक बुक जो है सो ऑथर जो है वो बुक को लिखता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए रेन फ्लड है, उसके बाद सिम्फनी कंप्यूटर है, उसके बाद कहता है कि आपका लाइट स्विच है, सॉन्ग म्यूजिक है। तो ये जो है आपका कि बुक जो है सो ऑथर का है, तो यहाँ पे लिखता है कि सिम्फनी जो है आपका क्या है, कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, यानी कंप्यूटर से ही वो सिम्फनी कंप्यूटर ही बनाता है, कंप्यूटर से। तो इस तरीके से जो रिलेटेड जो होंगे ना वो इस तरह से क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने ए काऊ इज टू ए काफ एज गोट इज टू, यानी काऊ इज ए काफ का मतलब हो गया कि काऊ जो गाय है उसके बच्चे को हम लोग बछड़ा मतलब काल्फ मतलब उसका बेबी को काल्फ कहते हैं, तो उसके बेबी को हम बछड़ा कर। तो उसी तरह से क्या हो गया, गोट का बेबी को हम क्या कहते हैं, गोट का बेबी है उसको हम लोग LAMB लैम्प कहते हैं। तो यहाँ पे पपी, कीड, लैम्प और कोल्ट दिया हुआ, तो इसमें से आपको इसका देखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस करके देखना है, हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, तो कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछिएगा। थैंक यू।